तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से। याद है ना, पिछले एपिसोड में उसने एक बंदे को चैलेंज कर दिया था, तो उसके दिमाग में आता है कि वेल मैंने चैलेंज यहाँ पे कर दिया है, लेकिन मुझे खुद ही आइडिया नहीं है कि भाई वो बंदा कितना स्ट्रांग है। बाई चांस अगर मेरे पास कोई बेकार जहरीला सा पॉइजन पील यहाँ पर होता ना, तो उसको खा खा कर मैं अपना पावर यहाँ पे बढ़ा लेता। अरे उससे मुझे याद आया, अरे वो लड़की यार, वो भी शायद कोई पिल मास्टर यहाँ पर है जिसने मुझे पिछली बार पिल यहाँ पे दिया था। अगर उसके साथ मुलाकात हो गया, उसने पिल का फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया तो बड़ा सही होगा यार। रात की बारी आती है जब ना वो लड़की भी ऐसा सोचती है हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर कि सेकंड डिसाइपल, सेकंड एल्डर ने और बल्कि एल्डर ने अपना अपना टेक्निक दे दिया है उसका दिल जीतने के लिए। तो सच्ची मैं बेचारा उन दोनों के पास चल गया तो मैं तो खाली हाथ रह जाऊंगी। ना ना, ये मेरी टेक्निक है, मैं भी बढ़िया सा मौका देकर उसको दे दूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे आता है और कहता है लो जी क्या हुआ। वो भी कहती मैया रे, अरे अरे पापा रे, अरे अरे अबे तू है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं हूँ यार, क्या हुआ, मेरे बारे में सोच यहाँ पे रही थी और थोड़ा दूर यहाँ पे रहो ना, अगर तुम इतना चिपका करोगी ना तो गलती से कुछ हो जाएगा। बोलो यार क्या काम थी, तू मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही थी। वो भी कहती मेरे पास कुछ है जो मैं तुमको देना चाहती हूँ, बड़ी कमाल की चीज़ें, और अपने बड़े बड़े अरमानों से कुछ निकालने लगती है। तो हमारा मेक कटर कुछ गलत समझ लेता है, उसको लगता है कहीं ये तो टेक्निक निकाल के देती है और कहती है ये कमाल की टेक्निक है जो मैं तुमको देना चाहती हूँ, रखो तुम्हारे काम आएगा, तुमको स्ट्रांग बनाएगा। हमारा मेक कटर भी कहता अच्छा शुक्रिया। अरे यार मैं डिसअपॉइंट हो गया, नहीं मैं ठरकी आदमी, मेरे दिमाग में कुछ अलग ही आया था, लेकिन जो आया था बढ़िया आया था। फिर किताब खोल के देखता है और किताब, आए हाय क्या बात है, ओ फक, अब इसमें तो पिल बनाने की टेक्निक है और इसमें तो वही पिल बनाने की टेक्निक है जो मुझे चाहिए था। ओ ये बल्ले बल्ले मजा आ गया। और लड़की हमारे मेन कैरेक्टर का एक्सप्रेशन देख के समझ जाती है कि साले को मजा आ चुका है। ये हुई ना बात। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई दबे ये मैंने यहाँ पे देखा तो इसमें रेसिपी तो लिखी हुई है, लेकिन बनाने का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है जो मेरे पास नहीं है, आपके पास बहुत होगा तो मुझे दोगी। वो भी कहती क्या चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे ये वाला जो पिल है ना इसका मुझे चाहिए बेसिकली। तो ये भी कहती है एक सेकंड, वो वाला पिल वो थोड़ा सा डेंजरस पिल माना जाता है, इससे तुम किसी को भी तकलीफ दे सकते हो। किसको तकलीफ देने की तुम्हारी प्लानिंग है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना अरे किसी को भी तकलीफ नहीं देना यार, तुम बताओ ना यार, मनी मन सोचता किसी को क्या, मैं अपने आप को तकलीफ दूंगा, अपना लेवल बढ़ाऊंगा ना। वो भी कहती है ठीक है मैं तुम्हें अल्केमिस्ट का सिखा दूंगी, 2 दिन बाद आके मुझसे मिल लेना अल्केमिस्ट हॉल के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है भाई तुमसे भी मिल लूंगा। वो भी कहती क्या मतलब मुझसे भी मिल लेगा, मेरे अलावा किसी और से मिलने का तेरा प्लान है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बिल्कुल भी ना, लेकिन वो समझ जाती है बड़की और सेकंड भाई उसने टेक्निक देकर इसको अपने झांसे में ले लिया है, उन दोनों ने गलत किया, उन दोनों की माँ का ठीक है टेंशन यहाँ पे ना लो, तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ यहाँ पे दे दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो तो ठीक है लेकिन इतने पास में क्यों खड़ी हो। वो भी कहती हो कि ठीक है बाय, तुम्हारा मैच है ना 3 दिन बाद, तो 2 दिन बाद मैं तुमको सिखा दूंगी 1 दिन पहले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है। अब छोटी सी बच्ची मेरी लेके चली गई, आओ आते मैच वाले दिन जहाँ पे मैच के लिए बड़े एक्साइटेड यहाँ पे थे, सारे के सारे एल्डर भी वहीं पे थे, मैच देख रहे थे, कमीना भी रेडी था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आया ही नहीं था। तो वो भी कहता है क्या हुआ, किधर वो चोमू आया क्यों नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर हीरो वाली एंट्री मार लेता है और कहता है हीरो लोग हमेशा एंड में आते हैं, विलन लोग पहले से आके वेट करते, विलन कहीं के। वो भी कहता है वो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं तुझे अभी एक मौका देता हूँ, अगर तू घुटने पे आके माफ़ी मांगेगा मैं तुझे जाने दे दूंगा, वरना ये देख मेरी पावर, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ऑडियंस भी कहती है बाप रे, अरे बाप रे, अरे मारे ये क्या पावर है भाई उसकी, भाई मैं तो सीधा घुटने पे आके माफ़ी मांग लेता, वो चोमू तो गया। हमारा में कट्टा भी लग, अरे क्या बोलते हैं जो कुत्ते रहते हैं ना भऊ 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 करते हैं, लेकिन रियलिटी में लड़ता कोई नहीं है, तू भी वही कुत्ता है जो बस भऊ भऊ कर रहा है, जो सुनते उसको आ जाता गुस्सा। वो भी कहता भऊ भऊ आई मीन साले तेरी तो, इतना बोल के अटैक करता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ये ले कुत्ते, दोनों अटैक करते हैं और हमारा मेक कट्टा उसका अटैक नॉर्मली सहता है जिससे उसको चोट लगती है और पावर यहाँ पे बढ़ता है। कमीना भी कहता है क्या हुआ अटैक सह रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता साले तुम्हारा अटैक मैंने सह लिया, अब बारी आ चुकी है तुम्हें ख़त्म करने की। इतना बोल के देख सकते अपनी बॉडी से कितना ज़्यादा पावर रिलीज़ करता है। भाई वो लौंडा देख के ही चौंक जाता है एक सेकंड, इसकी बॉडी से इतना ज़्यादा पावर कैसे महसूस यहाँ पे हो रहा है, अरे मम्मी रे इतना पावर कैसे आ गया। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या हुआ बेटे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पावर देख कर तेरी फट रही है। वो भी कहता कि क्या मतलब मेरी फट यहाँ पे रही है, नहीं होगा तेरे अंदर पावर लेकिन इतना भी कुछ नहीं है जो मेरी फटे। हमारा मेक कट्टा भी कहता ले भाई मैंने तो ऐसा सुना तू सिंगल आदमी है, एक लड़की तुझे बहुत पहले मिली थी लेकिन वो भी काट के यहाँ पे चली गई, तेरे मौके का फायदा यहाँ पे उठा रही थी, 1 नंबर की छिनाल थी वो भी, और तू भी छिना ले। तो बहुत सारे बंदे कहते हैं हाँ मैंने भी उसके बारे में सुना था, यार ये तो सच निकल गया, आए हाय बदनाम लड़के।
तो साले का और मूड डाउन हो जाता है और कहता है साले तो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल यहाँ पे हो रहा है, अब तेरी खैर बिल्कुल भी नहीं, मरेगा मेरे हाथों से। तो दूसरी ओर हमारा मेन कट्टा भी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है मैंने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी है, मैं भी लड़ाई करके दिखाऊंगा। उतने में वो कमीना हमारे मेन कट्टा पे अटैक करता है, हमारा मेन कट्टा भी अटैक करता है, दोनों का अटैक आपस में टकराए। उससे पहले सेकंड एल्डर जाने वाली थी तो बड़की भी कहती क्या हुआ, कहाँ जा रही है। वो भी कहती वेल मैंने मैच देख लिया, अब मुझे मालूम है विनर कौन होने वाला है। तो ग्रेट एल्डर भी लग कौन होने वाला है। यार दोनों का बैटल तो बराबर हो रहा है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं लगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बैटल में आते जहाँ पे अटैक टकराने वाला था और हमारा मेन कट्टर टकराने का मौका देता है जानबूझ के अपने ऊपर, ताकि उसको पॉइंट यहाँ पे मिले, जो काफ़ी मिलता है। और काफ़ी मिल लेने के बाद कहता है चलो अब मेरी बारी आ चुकी है, मैं भी अटैक करूंगा। तो हमारा मेन कट्टर अटैक करके उसके सारे अटैक के धजिया उड़ा देता है। ऑडियंस भी लाइक व्हाट, अबे उस लौंडे ने कैसे धजिया उड़ाया, पहले वो सहा, मुझे लगा शायद उसको लग गया लेकिन उसको लगा ही नहीं। हमारा मेन कट्टर उड़ाया जा रहा है उड़ा ही जा रहा है। वो जो टकला टीचर था ना वो भी देख के चौंक जाता, भाई क्या है ये लौंडा, क्या है ये लौंडा, भाई दमदार पावरफुल एकदम बेस्ट यार। ये सीनियर लोग एल्डर लोग भी देखते वाह यार लौंडे ने तो मेरी टेक्निक अच्छे से मास्टर कर ली। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो, ये तो गायब हो जाता है। अपोनेंट भी लाइक साला किधर चला गया, मैं कैसे लड़ूं। हमारा मेन कट्टा उसके पीछे आता है और कहता भैया जी जरा पीछे तो देखो, इतना बोलकर जोर से मारता है और जिससे वो लौंडे की बैंड बजती है, ढम से आके नीचे गिरता है। ऑडियंस भी लाइक अबे क्या कुत्ता बना के मारा उसको, मुंह में डाल उसके गॉप गॉप गॉप। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला बेहोश हुआ है, मरा यहाँ पे नहीं है। अगर किसी और बंदे को प्रॉब्लम है सामने आ जाओ, डिसाइड हो गया है। और जो टॉप 8 बंदे ना उसमें से एक मैं भी आऊँगा। अगर किसी को वाकई में प्रॉब्लम है आके लड़ो, और जो मुझे हराएगा ना टॉप 8 के अंदर वो पोजीशन यहाँ पे ले सकता है। अगर किसी के गुर्दे में दम यहाँ पे नहीं है तो चुपचाप हिलाओ और घर पे जाके सो जाओ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैंने पहले भी बोला था कि छोटा सा मानूंगा है, तो इसका एक ही चैप्टर बचा हुआ है जो अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, यानी अगला वीडियो लास्ट होने वाला है, तो वो पक्का देखिएगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।